क्यों है खाटू श्याम जी के मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है इसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, एक दिव्य सत्य है। और यह ऐसा है जो भगवान की कहानी के साथ जो कलयुग में हारे हुए का सहारा बना है, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन बदल जाता है। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले में खाटू नाम का एक छोटा सा गांव में ही एक ऐसा मंदिर जहां रोज लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। कोई रोता हुआ आता है तो कोई सरा हुआ आता है, कोई टूटा हुआ आता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन क्यों इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है, क्या है वह रहस्य जो इस स्थान को दुनिया का सबसे चमत्कारी धामों में से एक बना हुआ है? आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और समय के पन्नों पे दबी हुई है वो कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं दीपिका एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दीप आपके अपने चैनल गौरी भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई कहानी के और नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ जरूर लिखकर अपना समर्थन दे। तो आइए बिना किसी विलंब करते हुए आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय पांडु पुत्र भीष्म के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम था मोरवी, जो अहिल्यावती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था। देवताओं ने मृगदन बज्जे को यह बालक का बर्बरीक एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता से शक्ति का गाथा आज भी कही जाती है। बर्बरी के जन्म के साथ प्रकृति ने अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों लद गयो, नदियों मधुर संगीत बजाने लगी, पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। यह सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन में सो बर्बरिक ने अद्भुत शक्तियां थी। जब वो मात्र 5 वर्ष का था तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी में के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मौरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था कि हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना, बड़ा धर्म हारे हुए की सहायता करना, और जो निर्बल है उसे, असहाय है जो संकट में है उसे साथ खड़े होना सच्चा धर्म है। माँ ने इन शब्दों को बर्बरिक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वह जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोर की रक्षा के लिए है। जब बर्बरिक 16 वर्ष का हुआ तब उसने घोर तपस्या की हिमालय की ऊंची चोटी पर, जहां शिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर बिना भोजन के जो तपस्या में लीन रहता था, भगवान शिव की प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरी को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। यह बाण साधारण नहीं थे, यह दिव्य थे, चमत्कारी थे। और पहला बाण शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिन्हित करता था। जहाँ की यह निशाना लगातार लगता था वह लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण यह मित्रों और रणवीर व्यक्तियों को पहचान कर उन्होंने चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बना था। तीसरा बाण यह सबसे शक्तिशाली था, यह लाल निशान वाले सभी स्थानों के लिए था, साथ ही भेदन शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवनी ने जो भी स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किए। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि किसकी टकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकालन दंड। इस धनुष की विशेषता यह थी कि यह कभी भी नहीं था, जो कि लक्ष्य बर्बरिक में सोचता था कि तुरंत वह तक पहुंच जाता था। और चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए ना,
चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले यह बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब भी महाभारत के युद्ध में घोषणा हुई थी तब बर्बरिक के हृदय में भी युद्ध के भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा कि यह तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह था कि किस पक्ष में खड़ा रहूं। बर्बरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने तो जो संस्कार दिए थे उसके अनुभव हमेशा उसे हारने वाले का साथी देना था। वह अपने नीले घोड़े को सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब भी उसे मिलता वह पूछता था कि कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है। सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्मल और कौरव शक्तिशाली हैं। यह सुनकर बर्बरिक का निर्मल और पक्का हो गया। यह गया कि पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरिक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखें में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। यह ब्राह्मण कोई नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। वस ब्राह्मण ने मधुर स्वर से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और यह 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यह कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण में तो अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ और दूसरे मित्रों और तीसरे को सभी शत्रुओं का सहारा यदि अवश्य हो तो एक भारी बाण में सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? बस दिखाओ तुम अपनी अपनी शक्ति। उन्होंने पास में एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दो, लेकिन ध्यान रखें एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल भेद होना चाहिए। बर्बरिक ने अपने प्राणों से जो पीछे जो बाण अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया और मन ही मन में उसने संकल्प किया था कि महादेव इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया था। लेकिन यह चमत्कार नहीं रुका था। ब्राह्मण ने पेड़ के नीचे एक पीपल का पत्ता जिसमें भी छेद हो गया, वह बर्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके सिर का मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया और हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली, यह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बर्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझमें क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा कि वश में तुम्हारी शक्ति से प्रभावित, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले को जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे, तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह अगर तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे तो सभी महारथी केवल तमाशावी बनकर रह जाएगा। बर्बरिक के मन में तूफान मच गया। उसने समझ कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, वस मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझसे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरी के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई और उसने मन में हजार विचार आए। युद्ध से लेकर इच्छा, वीरगति को पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, और सब कुछ एक पल में बिखर गई। लेकिन अगले ही क्षण उसने चेहरे पर शांति आ गई और गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बर्बरी के दृश्य स्वर को कहा कि आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना सिर अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। कहो बस, क्या कहना चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ प्रभु। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सकते तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से कहा,
तथास्तु, तुम्हारा शिष्य न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा भी समझेगा। और सुनो, एक वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से भी पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर भी पुकारेंगे। बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली और भगवान श्री कृष्ण के सामने झुकते हुए उसे कहा कि हे श्री कृष्ण, यह शीर आपके समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिएगा। एक ही वीर वाह में बर्बरिक ने अपना सिर काट दिया। आकाश में पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृगद बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। काटा हुआ शीश भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में खुली रहेगी, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में के पास एक उसे स्थान पर जहां रख दिया जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत के युद्ध में बर्बरिक का शिष्य सब कुछ देखता रहता था और उसने देखा कि कैसे महाभारत योद्धा एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए। उसने देखा कि भीष्म का सरशान, अर्जुन की वीरता का कण का ध्यान, द्रोणाचार्य का त्याग, लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों ने विवाद हुआ तो कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की शीश से पूछा कि तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था। बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया, और प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल ही दिखाई दे रहे थे। चक्र शत्रुओं का सहारा कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा केवल निर्मित मात्र से थे। यह सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालन भगवान कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरी का शीश रहस्यमय रूप में गायब हो गया। कहा जाता है कि आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में चला गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, अन्याय बढ़ने लगा और लोग दुखी होने लगे। तब भगवान कृष्ण ने वरदान के अनुसार बर्बरी का समय आया। कलयुग में अवतरित होने का राजस्थान की ऋगस नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित गौतम और वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा कि मैं बर्बरिक हूँ, महाभारत का योद्धा, कलयुग में शाम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातः काल नगर में ब्राह्मण पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी और थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी की एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिल गया। जीवंत लगता था कि इसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था, जैसे कि शीश के बाहर निकला गया आकाश में इंद्रधनुष की दिखाई दिया। फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज आई। पंडित सोमदत्त के ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न आया कि इस बार स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। बस भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस शीश को यहाँ से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना। वहाँ एक कुंड के जो मेरी दिव्य शक्ति में बना है, उसका नाम श्याम कुंड है, वही बर्बरी का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु खाटू ने कहा कि पंडित ने पूछा, तुम केवल शीश को लेकर चले जाओ, जहाँ शीश रुकता जाए समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू कर दी।
रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता था उसे सारे संकट दूर हो जाते थे, बीमारी व्यक्ति ठीक हो जाते थे, दुखी लोगों की शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आया कि यह वही स्थान है जहां वह एक प्राकृतिक कुंड का, जिसका पानी अत्यंत शुभ और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था रूप सिंह चौहान। जब उन्हें एक चमत्कारी शीश के बारे में पता चला तो तुरंत दर्शन के लिए आया, और शीश के दर्शन करते ही राजा ने मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत कहा एक भव्य मंदिर बनाने का निर्माण लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दुगना काम हो जाता, अपने आप हो जाता था। मजदूर कहते थे कि रात में देवी शक्तियां काम करती थी, दिखाई देती थी। जब मंदिर तैयार हो गया और शीश के वहां स्थापित किया तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान स्वयं आरती उतारी, और आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई, और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था कि कोई जीवंत व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन यह परंपरा शुरू हुई, और श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी आंखों में वह दया भाव है जो महाभारत के समय वही करुणा थी जो हारे हुए के लिए थी। और श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य, इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा भी नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भी भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष है। कहा जाता है कि वहां बर्बरी के तीनों दिव्य बाण रखे हुए हैं। यह कक्ष तब अब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश नहीं हो जाता, और जब कलयुग में अंत के पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब यह कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि कलयुग के अंत के नील घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएंगे जो धर्म स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि यह योद्धा श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने शिलालेखों में एक नील घोड़े का चित्र है जिस पर एक योद्धा सवार है। यह चित्र रहस्यमयी है जो और इसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ सका। श्याम बाबा के 11 नाम है और यह संख्या भी रहस्यमयी है। इन 11 नामों में छुपी हुई कलयुग की संपूर्ण गाथा है। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है, उसकी समस्या हल हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब भक्त हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। श्याम से जुड़ी हुई संख्यात विशेष मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्याम सुंदर का व्यास 51 फीट है। मुख्य मुगद 24 यानी कि मुबद की ऊंचाई 108 फीट है। यह संख्या केवल संयोग नहीं है, हिंदू धर्म में इन संख्या को विशेष महत्व है। 108 ब्राह्मण की संपूर्णता का प्रतीक है और 51 शक्तिपीठों का संख्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर विशेष ज्योतिष स्थान पर बना है। यह 5 ग्रहों की शक्तियों केंद्रीय होती है और फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यह विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरम पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, यह सभी के विशेष अर्थ हैं। नीला रंग विष्णु का है और पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का है। भक्त जब इन रंगों के कपड़ों भी पहनकर आते हैं तो उनका श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा।
उस समय श्याम बाबा पूर्ण रूप से प्रकट होंगे और वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नील घोड़ा आकाश में उतरेगा और उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा और वे एक ही बाण में सारे संसार के पापियों को नाश करेंगे और अधर्म की स्थापना करने के श्याम बाबा के इस अवतरण को बाद कल सतयुग शुरू होगा। फिर से धर्म सत्य और न्याय का राज होगा। लोग प्रेम में रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। यही है श्याम बाबा का अंतिम मिशन, संसार में शांति और खुशी का स्थापना। इस कहानी का अंत प्रेम में जीत है। साथ होता है श्याम बाबा का प्रेम अवतार और उनका प्रेम जाति धर्म भाषा और सीमाओं को पार करता है। मुस्लिम सिख ईसाई सभी के हैं और क्योंकि दुख का कोई धर्म नहीं है होता है और जो दुख हारता है वह सबका होता है। हारे का सहारा श्याम, हमारा यही खाटू श्याम की दिव्य शक्ति, यही है उनका छुपा हुआ रहस्य। अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत कृपा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचार को हमें बेसब्री का इंतजार करेंगे। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपके दिल से आभार है। जय श्याम बाबा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्याम बाबा।